हेलो फ्रेंड्स, एस के टीचर में आप लोग का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे क्लास 10th का, जिसमें हम लोग पार्ट 5 तक वीडियो देख चुके थे। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 5 तक वीडियो पहले देख लीजिए। इसके बाद फिर आप लोग आगे का वीडियो इसको देखिएगा, ठीक है। देखिए, इससे पहले जो भी वीडियो बनाए हैं बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज देखिए, पिछला वीडियो में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में देख लिए थे। आज जो है उसमें देखिए क्या कहता है, हीटर में तंतु लगा होता है नाइक्रोम का। पूछेगा हीटर में किसका तंतु लगा होता है, तो नाइक्रोम का। याद रखना, हीटर के में जो तार जो लगा रहता है वो नाइक्रोम का आता है। आयरन में तंतु जो लगा होता है उसको नाइक्रोम का है, आयरन में भी नाइक्रोम। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। क्या इसका? टंगस्टन का। और टंगस्टन का जो है प्रतिरोध ज़्यादा होता है और गलनांक भी ज़्यादा होता है, इसीलिए वो गलता नहीं है जल्दी, ठीक है। याद रखना, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस? अक्रिय गैस भरा होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है? अक्रिय गैस, यानी नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस इसी को कहते हैं। अब देखिए कुछ सूत्र है जिसको कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण, विद्युत विद्युत धारा के से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण। समय को टी से सूचित करते हैं, धारा को आई से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर क्यू आई बराबर सूत्र एक बनता है क्यू बाई टी। बता चुके हैं, विद्युत धारा के आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर आवेश क्यू है, समय दर मतलब समय, कोई विद्युत धारा यानी आई कहते हैं, यहाँ पर बता चुके हैं। यहाँ पर क्यू बराबर आई टी हो जाएगा। क्यू को इधर ले लेंगे और आई इसको गुना कर देंगे, तो क्यू बराबर क्या हो गया? आई टी, ठीक है। इस तरह से एक सूत्र बन गया, याद रखना है। आज चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि डब्लू बराबर वी बाई आई, डब्लू बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? वी बाई आई। जैसे कि वी मतलब विभवांतर बराबर क्या होता है? यहाँ पर विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं, यहाँ पर बता चुके हैं विभवांतर। यहाँ पर तो विभव यहाँ पर डब्लू कार्य और क्यू आवेश। यहाँ पर डब्लू कार्य है, क्यू क्या है? आवेश। कार्य को ही ऊष्मा भी कहते हैं, क्योंकि ऊष्मा और कार्य दोनों बराबर होता है, इसलिए ऊष्मा और कार्य क्या होता है? बराबर। यहाँ पर देखिए डब्लू बराबर वी आई, यहीं से सूत्र लिख लिए हैं। और डब्लू बराबर वी आई टी, यहाँ पर वी आई टी कैसे लिखें? क्योंकि यहाँ पर क्यू बराबर अभी बताए थे, क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। यहाँ पर देखिए क्यू बराबर क्या है, अच्छे से समझिए इसको। यहाँ पर देखिए क्यू बराबर यहाँ पर क्या है? आई टी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू के जगह पर आई टी लिख सकते हैं, इस तरह से भी सूत्र बन गया। यहाँ पर जो है डब्लू बराबर, यहाँ पर देखिए वी बराबर यहाँ पर आई आर होता है, वी बराबर क्या होता है? आई आर। तो यहाँ पर हम वी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? आई आर लिख दिए। और यहाँ पर आई टी पहले से था, यहाँ पर आई और आई दो बार आ गया आई, यहाँ पर आई आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर और आर टी। तो यहाँ पर डब्लू बराबर आई स्क्वायर आर टी, एक सूत्र ये भी बन गया, इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो कार्य का सूत्र जो है आप लोग को याद रखना है कि डब्लू बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब यहाँ पर आई बताए थे, यहाँ पर आई क्या था? भी बराबर बताए थे कौन चीज़? आई और आर होता है कि ना। तो यहाँ पर अगर दी हम यहीं पर निकाल देंगे आई बराबर, तो क्या हो जाएगा? वी बाय आर, वी बाय आर। यहाँ पर आई की जगह पर वी बाय आर रख दिए हैं। यहाँ पर देख लीजिए वी बाय आर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए आर टी। यहाँ पर वी स्क्वायर और आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आर एगो यहाँ पर था, तो यहाँ पर नीचे में दो गो है आर, तो यहाँ पर एगो आर कट गया है। यहाँ पर क्या हो गया? वी स्क्वायर बाय आर और गुना टी। यहाँ पर डब्लू बराबर ये भी एक सूत्र बन गया, ठीक है। इसको याद रखना है। ऊष्मा को एच से या क्यू से दिखाते हैं, यानी सूचित किया जाता है, याद रखना है। ऊष्मा का सूत्र देखिए, एच बराबर वी डब्लू, वी और क्यू। यहाँ पर देखिए वी और क्यू कैसे आया, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर जैसे कि अभी बताएं, यहाँ पर देखिए क्यू, यहाँ पर वी बराबर डब्लू बराबर क्यू आई है, भी क्यू है, तो यहाँ पर डब्लू की जगह पर क्या रख दिए? एच। यहाँ पर ऊष्मा बराबर भी क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए डब्लू बराबर वी आई टी है, उसी तरह से यहाँ एच बराबर क्या हो जाएगा? वी आई टी हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ डब्लू बराबर आई स्क्वायर आर टी है, तो यहाँ पर डब्लू एच बराबर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। यहाँ पर फिर इसी तरह से एच बराबर क्या हो जाएगा? वी, यहाँ पर देखिए डब्लू बराबर आई वी स्क्वायर आर बाई टी लिखे हैं, यहाँ पर भी हो जाएगा एच बराबर वी स्क्वायर बाई आर इंटू गुना टी। इस तरह से ये सूत्र भी बन गया। इसलिए आप लोग सूत्र को याद रख सकते हैं। इसको सूत्र को याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि सवाल बनाने में यूज पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। देखिए अगला सूत्र क्या कहता है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। यहाँ पर ऐसा मात्रा रख दिया है, ऊष्मा
का SI मात्रक, ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है। पूछेगा ऊष्मा का SI मात्रक बताइए, क्या होता है? जूल। ऊष्मा का CGS मात्रक कैलोरी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मा का CGS मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। ऊष्मा का CGS मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। याद रखना आप लोग को, ठीक है। ऊष्मा का CGS मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 कैलोरी बराबर पूछेगा कितना होता है? 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग जो पढ़ेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। किसके बारे में? विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति देखिए किसको कहते हैं, समझते हैं उसके। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि व्यय मतलब जो खर्च हुआ उसमें ऊर्जा कि उसी की दर को, दर मतलब समय होता है। यहाँ पर विद्युत शक्ति बराबर याद रखना है विद्युत ऊर्जा बटे समय होता है। विद्युत शक्ति जो है याद रखना है विद्युत ऊर्जा बटे समय। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को W कार्य से W सूचित करते हैं, समय को T से करते हैं। यहाँ पर विद्युत शक्ति बराबर W/T हो गया सूत्र। और जैसे W यानी यहाँ पर कार्य कैसे मतलब जूल होता है, ऊपर में J लिखा हुआ है। और समय का, टाइम का ये क्या होता है? समय। यहाँ पर जो है सेकेंड, टाइम का यानी सेकेंड हो जाता है, इसलिए इसका ऐसा मतलब जूल पर सेकेंड हो गया। जूल पर सेकेंड को ही क्या कहते हैं? वाट। यहाँ पर जूल पर सेकेंड को ही क्या कहते हैं? वाट। इसको याद रखना है कि शक्ति का ऐसा मतलब क्या हो गया? वाट। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब इसी प्रकार से आगे जो है देखिए क्या कहता है, इसमें भी सूत्र उसी तरह से हो जाएगा। W बराबर अभी बताए VIT होता है। W बराबर क्या बताए? VIT। यहाँ पर W जगह पर VIT रख दिए हैं, बाई T कैंसिल हो गया। P बराबर VI हो गया। P बराबर यहाँ पर फिर इसी तरह से V बराबर क्या होता है? IR होता है। यहाँ पर V की जगह पर IR रख दिए, तो यहाँ पर P बराबर I², P बराबर I²R हो गया। यहाँ पर फिर इसी तरह से यहाँ पर I बराबर अभी सूत्र निकाल चुके थे, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। I बराबर क्या होता है? V/I। तो यहाँ पर I की जगह V/I, R² है तो R² कर देंगे, और R कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर V²/R। यहाँ पर दोनों सेम ही सूत्र इसमें भी निकल रहा है, उस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और समझिए, कहता है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, यानी W से इसको सूचित किया जाता है। यहाँ समीकरण का यहाँ पर समीकरण का ऐसा मात्रक सभी का ऐसा मात्रक यहाँ पर लिखना है। समीकरण कहते हैं W यानी कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। और यहाँ पर समय का सेकेंड, और यहाँ पर पावर का वाट। पावर का ऐसा मतलब, पावर यानी शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? वाट। तो इस तरह से पूछता है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो याद रखना 1 किलोवाट बराबर होता है यदि 1 सेकेंड में विद्युत धारा के द्वारा जूल धार द्वारा 1 जूल कम किया जाए। यहाँ पर विद्युत यानी 1 किलोवाट बराबर इसको बोलेंगे कि 1 सेकेंड में, नीचे देखिए 1 सेकेंड है ना, में विद्युत धारा के द्वारा 1 जूल, यहाँ पर जे है कि नहीं, जूल कार्य किया जाता है, तो उसे 1 वाट कहता है। उसे क्या कहता है? 1 वाट कहता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। याद रखना है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलो के यहाँ पर हज़ार में बदल दिया यहाँ पर इसके बाद फिर किलो, 1000 किलोवाट हो गया यहाँ पर। इसके बाद 1 किलोग्राम को, इसके बाद फिर यहाँ पर मिनट में बदल दिए, इसके बाद फिर यहाँ सेकंड में बदल दिए। यहाँ पर जो है टोटल एक तरह से 36 यानी कि कितना हो गया? 3.6 × 10⁻⁶ जूल। यहाँ पर जे जूल ही यहाँ पर सूचित किया जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सा लास्ट है विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज के बारे में समझ लेते हैं। प्रतिरोध अधिक होता है किसका? विद्युत फ्यूज का। याद रखना है। गलनांक कम होता है किसका? विद्युत फ्यूज का। इसे हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पूछेगा विद्युत फ्यूज को कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कहता है कि फ्यूज बनता है जस्ता एवं लेड यानी सीसा का और टीन का मिश्र धातु है। याद रखना है, जस्ता यानी सीसा और टीन का मिश्र धातु है कौन सी? विद्युत फ्यूज। अब देखिए आगे क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कहता है प्रश्न याद रखना है, सुरक्षा फ्यूज से आप क्या समझते हैं? सुरक्षा फ्यूज से ऐसे तारों का बना होता है जिसका प्रतिरोध अधिक और गलनांक क्या होता है? कम होता है। सुरक्षा फ्यूज ऐसे तारों का बना होता है जिसका प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है, कम हो। बिजली के उपकरणों तथा मकानों में बिजली की धारा ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है उसमें कांच की नली या चीनी मिट्टी का
एक तरह के प्लास्टिक से ढके उपकरण होते हैं जिन्हें फ्यूज कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? फ्यूज कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सके होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, याद रखना इसको। यदि बल्ब के अंदर ऑक्सीजन भर रह जाएगा तो टंगस्टन ऑक्सीजन से क्रिया कर गल जाएगा, इसलिए बल्ब से ऑक्सीजन को निकाल कर उसके स्थान पर निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन और आर्गन भर दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ सवाल है, एक दो ठो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो है कार्य दिया है 20 जूल, समय दिया है कितना सेकंड? 2 सेकंड, समय है 2 सेकंड। तो यहाँ पर पावर बताना है, तो P बराबर W/T होता है, अभी सूत्र बताएं आप लोग को। यहाँ पर कितना हो जाएगा? P बराबर यहाँ पर 20/2, यानी कि हो गया आपका कितना? 10 वाट। कितना वाट? 10 वाट। अगला है धारा दिया है 5 एम्पियर, R मतलब यहाँ पर क्या है? प्रतिरोध 10 ओम है, और यहाँ पर तो पावर निकालना है। पावर बराबर क्या होता है? P बराबर I²R, P बराबर I²R होता है। तो यहाँ पर आई कितना है? 5 का स्क्वायर गुना 10, यानी कि पावर का ऐसा मात्रा क्या हो गया? वाट। यहाँ पर 250 वाट हो गया। फिर इसी तरह से V बराबर, यहाँ पर विभवांतर बराबर क्या होता है? 100 वोल्ट। यहाँ पर I 5 सेकेंड है, तो P बराबर VI कितना हो जाएगा? 500 वाट। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख चुके हैं। ये चैप्टर जो है लगभग समाप्त हो गया है। अब जो भी है ऑब्जेक्टिव उसको आप लोग बनाइएगा, नहीं तो हम बताएंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।